हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 9.4 का। जहां तक हम लोगों ने छोड़ दिया था करना, हम लोगों ने यहां तक कर लिया था, 4 तक कर लिया था। अब हम लोग करेंगे 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन करेंगे। तो बिना किसी देरी के बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी क्या करिएगा, इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, धीरे धीरे करिएगा, नहीं तो आपसे क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। तो बच्चों बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे। मैंने यहां से लेके यहां तक एक वीडियो जो 10 मिनट के लगभग उसमें करवा दिया है। पिछली वीडियो इसी पे ही थी। तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो ये है हमारा क्या, x प्लस वाई 2x प्लस वाई। देखो टेंशन मत लो। बस अगर आपको क्या, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो मल्टीप्लिकेशन की वीडियो देख लो ना, जो मैंने बनाई है। अगर उसको देख के यहाँ पे आओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सप्रेशंस, ये जो है ना, ये जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे मल्टीप्लाई होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगती है इसमें। टेंशन ना लो, अगर नहीं आता तो सभी टेंशन मत लो। वीडियो बनी है मल्टीप्लिकेशन की, देखो उसे जाके कि मोनोमियल कैसे मल्टीप्लाई होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये देखो, तब आपको अच्छे से आ जाएगा। ये तो टेंशन ना लो, सबने देखी तो सबको समझ में आ रहा है कैसे मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखो। अगर ना समझ में आ रहा हो कहां है वीडियो, तो एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करो, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो ठीक, अब आते हैं, यहां पे लिखा है x प्लस वाई 2x प्लस वाई। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। लिखा है x प्लस वाई, हाँ कि ना, फिर लिखा है 2x प्लस वाई, फिर लिखा है प्लस में x प्लस 2y, और फिर लिखा है हमारा x माइनस वाई। बहुत सरल है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे करते हैं, कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। क्या कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सुनना। ये कहती है कि ये जो पहला है, पहला ये होगा पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर यही क्या होगा पहले, फिर क्या होगा इससे मल्टीप्लाई। ये जो एक टर्म है ये इस बाइनोमियल के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। फिर आप उठा लो दूसरा वाला, फिर ये ले लिया, फिर क्या होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब इस पहले वाले बाइनोमियल का दूसरा टर्म लेंगे, और जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं दूसरे वाले बाइनोमियल में, बाई कह रहे हैं ये, हाँ बाइनोमियल में, इन सब के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला क्या होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करें। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो x क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इस 2x और इस y से। तो करते हैं, तो x इंटू 2x क्या हो जाएगा, लिखो x इंटू 2x क्या हो जाएगा, इसका x का कोफिशिएंट क्या है 2, और इसका क्या है, अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1। तो पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाए 2 इंटू कोफिशिएंट मतलब होता है x का न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में है तो माइनस भी लेते हैं। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और x इंटू x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। कैसे आ गया, x इंटू x होता है x की पावर 1, x की पावर 1, अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 होती है। तो ये लिखते हैं, ये बेस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मतलब x हो गया, और पावर ऐड जाती है, मतलब 1 प्लस 1 मतलब x की पावर 2 हो जाती है। ये कैसे आया, एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर बेस सेम है तो ये ले लेते हैं a और m प्लस n। अब जरूरी नहीं है सिर्फ 2, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p इंटू a की पावर z है, तो क्या करें, डॉट डॉट कर देते हैं। तो क्या होगा, ये लिखा जाएगा a, ये क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और m क्या कर देंगे, m प्लस कर देंगे, n प्लस कर देंगे, p प्लस कर देंगे, और z प्लस कर देंगे। ठीक है ना, और डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो मतलब जितने भी होंगे सबको प्लस कर देंगे। तो चलती है, इसको करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा कैसे आएगा आंसर, x इंटू 2x से आ जाएगा अपना 2x का स्क्वायर। अब समझ में आ रहा होगा। अब x क्या होगा, y से मल्टीप्लाई होगा, सब प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है साइन की, प्लस में xy लिख देंगे, आखिर ना x इंटू y। फिर y है, y मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो क्या आ जाएगा, पहले नंबर लिखते हैं, तो 2 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा अपना प्लस का 2, और x इंटू y मतलब xy आ जाएगा। फिर क्या है, y है और y मल्टीप्लाई है y से, तो प्लस का y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो इधर आते हैं, दूसरे पे आते हैं। ये है x और ये है x, और 1 1 मतलब 1 हो गया आएगा, और एक्स मतलब x का स्क्वायर। अब इसी तरीके से इस x को इससे करेंगे, बट इससे पहले देखेंगे साइन, ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, और x y क्या हो जाता है, x और y हो जाएगा। बहुत सही। फिर है 2y है, 2y इंटू x क्या हो जाएगा, बताते हैं, पहले साइन प्लस प्लस तो प्लस लिख दोगे, 2y और x क्या हो जाएगा हमारा 2yx लिख सकते हो। बट ये तभी लिखना जब आपको पता हो ये चीज
कि y और x लिखो या x और y लिखो, दोनों सेम है, दोनों सेम है। हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, आंसर तो 6 ही आएगा ना बाबू। समझ में आएगा नहीं? तो अगर आपको पता है तो y x लिख सकते हो, बट यहाँ पे पता ना करो, आपकी नजरों को पता चले इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे x और y लिखोगे, ठीक है? इसको उल्टा कर दोगे तो हमारा ये हो गया। आप देखो इसको करोगे इस वाले लास्ट से, इस वाले को इस वाले लास्ट से करोगे तो क्या आ जाएगा? 2, देखो 2y मल्टीप्लाई करना है माइनस y से, तो क्या आ जाएगा? पहले तो साइन लिखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2y इंटू y क्या हो जाएगा हमारा? 2y का स्क्वायर, क्योंकि y क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y का स्क्वायर आ जाएगा पावर। ठीक है, अब हमको लाइक टर्म देखना है। लाइक टर्म का मतलब होता है जैसे कि अगर 2xy लिखा है, मतलब 3xy और 2xy लिखा है, 2x का स्क्वायर लिखा है, तो ये लाइक टर्म है क्या? देखो लाइक टर्म वही होंगे जिनके पास ये जो वेरिएबल होगा, जैसे ये है 2, 3 है, 3 के पास जो वेरिएबल है यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल है ये अगर सेम होगा दोनों में तभी होगा। तो यहाँ पे देखो क्या सेम है? ये वेरिएबल सेम है दोनों में? नहीं, तो ये लाइक नहीं है। बट अगर यहाँ पे लिखा होता 2xy लिखा होता तो यहाँ पे वेरिएबल दो सेम है और यहाँ पे वेरिएबल सेम है, तो मतलब हाँ ये दोनों लाइक है, तभी ये ऐड हो सकते हैं। लाइक ही लाइक टर्म जो होते हैं वही ऐड होते हैं, वही सबट्रैक्ट होते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, तब क्या ये सबट्रैक्ट होंगे? नहीं, क्योंकि 2x और y है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? x की साथ साथ y भी होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे? सबट्रैक्ट होंगे। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर 2x स्क्वायर है और माइनस में दिया है 2x, तो क्या माइनस में होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इनके साथ जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है ना? चलो इसी तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं लाइक टर्म है या नहीं। तो जितने भी लाइक टर्म है सबको साथ में लिखो। पहले देखो किन किन के पास x का स्क्वायर है, तो जिनके पास है उनको पहले लिख दो, 2x का स्क्वायर इनको लिख दिया। और किसके पास है? इसके पास है x का स्क्वायर, देखना y का स्क्वायर नहीं, इसके पास नहीं, इसके पास हाँ इसके पास है 1x का स्क्वायर को सीधे सीधे x का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है ना? चलो फिर और किसके पास x का स्क्वायर? और किसी के पास नहीं है, तो ये हो गया मेरे पास और ये हो गया, दो ही है हमारे पास। ठीक है ना? अब देखो प्लस कर देते हैं। अब x y देखो किसके पास है, तो ब्रैकेट में लिखो x y, और इनके पास भी x y है तो लिखो प्लस 2xy। और किसके पास है? ये हो गया, ये हो गया। और किसके पास x y है, तो यहाँ पे भी x y है तो माइनस का x y, और इधर भी अपना प्लस का 2xy। हाँ कि ना? चलो ये भी हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया, xy हो गया, और ये भी xy हो गया। हाँ कि ना? अब हमारे पास क्या बचा है? y का स्क्वायर बचा है, और क्या बचा है? ये भी बचा है, तो लिख देंगे प्लस में y का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। तो चलो इसे करना शुरू करें। हाँ कि ना? अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2x का स्क्वायर है और x का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करना है, तो 1x का स्क्वायर ये और 2x स्क्वायर ये, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 क्या? 3x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 3x का स्क्वायर। फिर प्लस में देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो xy क्या है प्लस में, और इधर xy क्या है माइनस में, तो ये और ये तो कट जाएगा, बचेगा ये 2xy प्लस में, और इधर भी 2xy क्या है? प्लस में है। ठीक है ना? 2xy क्या है? प्लस में, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। एक इधर 2 से यहाँ से 2xy मिलेगा और इधर से 2xy, तो मिल जाएगा 4xy हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो 1 है, 1y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। अब देखो माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि बड़ी वाली साइन क्या है? 2y की बड़ी है, और यहाँ पे क्या है? ये वाला चला जाएगा, ये चला जाएगा इसमें से, तो करो निकालो निकालो निकालो, क्या हो जाएगा अपना आंसर आ जाएगा -1y का स्क्वायर। समझ में आया क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीधे 1 हटा दो, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसे और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख दो 3x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर को इधर लो, प्लस 4xy भी लिख सकते हो। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको आंसर। तो इसका आंसर ये होगा, तो इसको लिख लो, आप इसको लिख लो, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आंसर आप पे छोड़ देता हूं मैं कि आंसर सही आ रहा है या नहीं, एक बार चेक कर लेना। ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आंसर सही आ रहा होगा। अगर आंसर गलत आ रहा हो तो कमेंट करके बताना कि सर जी आंसर गलत आ रहा है, एक बार चेक कर लो। आप क्या करना, बुक में चेक करके देखना। देखो इसी तरीके से सब करना है, मैं करके बता रहा हूं ताकि आपको अंदर ये ना रहे कि इसको करना कैसे है। अगर गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप इसे फिर से सॉल्व करना, अपनी बुक में आंसर देखना, प्लस y का स्क्वायर। ठीक है? अब इसे सॉल्व करें, देखो इसको कैसे करना है। उसी तरीके से पहला टर्म उठाओ यहाँ का, यहाँ के पॉलिनोमियल का, यहाँ की क्या एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला टर्म उठाओ और सब टर्म से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से।
तो x उठाया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा x की पावर 3। किस तरीके से बना, ये देखो a की पावर m इंटू a की पावर n से हमारा a की पावर m प्लस n से बना। x था, x को लिया, यहाँ था x स्क्वायर, इसको लिया, x इंटू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 1 x की पावर 2, अगर कुछ नहीं है तो 1, तो x की पावर 1 x की पावर 2, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 2, तो बन गया x की पावर 3। ठीक है ना। अब इसको करके देखते हैं, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, ये होगा इससे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, आंसर लिखने से पहले आप क्या करोगे, पहले प्लस और माइनस का साइन देखोगे, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे x है, यहाँ पे x y है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा अपना x का स्क्वायर, और y बचा है यहाँ पे तो लिख देंगे y। तो ये हुआ पहले इससे हो गया, फिर ये हुआ, ये इससे हुआ, अब बचा है ये किससे होगा, इससे, तो क्या हो जाएगा, पहले देखो साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, तो लिखोगे प्लस x इंटू वाई, मतलब x y का स्क्वायर सीधे आ जाएगा। अब बचा है हमारे पास y, y कैसे होगा, y मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो लिखोगे प्लस y है और x स्क्वायर है, तो ध्यान से देखो y है और x स्क्वायर है, तो इसको y x स्क्वायर लिख सकते हो, y x स्क्वायर लिख सकते हो, बट इसे लिखेंगे कैसे, क्योंकि देखो पहले क्या दिया x स्क्वायर और y दिया गया, तो अगर ऐसे लिखते हो तो अपने दिमाग में ये रखो कि ये और ये इक्वल है, अगर नहीं रख सकते हो तो इसको इसी तरीके से लिखो, किस तरीके से x स्क्वायर और y लिखो, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। चलो अब इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, अब ये होगा इससे मल्टीप्लाई, तो पहले साइन देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है ना, y और ये y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और अपना यहाँ पे जो x है सिंगल उसको लिख देंगे x, ऐसे समझ में आया कि नहीं। चलो अब ये होगा लास्ट बचा है, ये होगा इससे मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ y है, ये है प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ पे प्लस में y क्या हो जाएगा, y का क्यूब हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, y का क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो कैसे, अब देखो हमें अब यहाँ पे जब ये कर लेते हैं ना, जब सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो थोड़ी देर के रुकना रहता है और देखना रहता है कि लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स का मतलब किसके पास वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर और y है यहाँ पे, हाँ क्या आप कहीं x स्क्वायर y है, देखो यहाँ पे भी है, अब देखो x और y स्क्वायर है कहीं, हाँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो देखो यहाँ पे देखो x और y स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे देखो x और y स्क्वायर यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस में, तो ये और ये कट जाएंगे, हाँ कि ना। इसी तरीके से माइनस का x स्क्वायर y यहाँ पे देखो माइनस में है और यहाँ पे x स्क्वायर y क्या है प्लस में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, जैसे लिखा हो प्लस का 2 लिखा हो माइनस का 2 लिखा हो तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है कैंसिल, मतलब दो में से अगर माइनस 2 चला जाए, मतलब दो में से 2 ही चला जाए तो क्या आना चाहिए 0। इसी तरीके से यहाँ पे देखो x y का स्क्वायर में से क्या चला जा रहा है, माइनस एक्स वाई का स्क्वायर चला जा रहा है, हाँ कि ना, अपोजिट साइन के हैं, सेम वैल्यू है बट अपोजिट साइन, तो कट गया। बचा क्या हमारे पास x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो यहाँ पे x का स्क्वायर क्या है, x का क्यूब प्लस का y का क्यूब, तो आंसर ये आया हमारा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बहुत सरल है, कुछ नहीं है। अब अपना क्या 2 और बचा है, उसको भी सॉल्व करके खत्म करते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आते हैं, ये हो गया हमारा, ये आते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, देखो यहाँ पे आप टेंशन मत लो, इतू सा भी टेंशन ना लो, बस कैलकुलेशन अपनी सही रखो, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करो, रुक के सॉल्व करो, धीरे धीरे सॉल्व करो, 4-5 करोगे फिर धीरे धीरे सब जल्दी जल्दी कर लोगे, तो थोड़ा सा समय दो अपने आप को, थोड़ा समय दो। अब यहाँ पे हमारा 1.5 है, x माइनस 4y है अपना, फिर यहाँ पे अपना क्या है 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस का है 4.5x प्लस 12y है क्या, ये y है क्या ये, तो ये मैं मान के चलता हूँ ये y है क्योंकि ये रब हो गया है, ठीक है ना, प्लस का 12y है, ठीक है ना, मैं मान के चल रहा हूँ, अगर कुछ और होगा तो वहां पे लिख लेना, बुक में देख लेना, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखना। पहले ये चीज तो पहले से ही सॉल्व करी रखी हुई है, बस ये प्लस में दिया, ये माइनस में दिया, ये प्लस में दिया, हमको ये सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट में है तो पॉइंट अभी के लिए भूल जाओ, जब मल्टीप्लाई कर लोगे ना तब पॉइंट को ध्यान में रखना बस, ठीक है ना। मैंने बताया था ना पिछली वाली वीडियोस में, इसमें बताया था, किसमें बताया था, इसमें बताया था, इसमें नहीं बताया था, किसी और में बताया था कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम बताते हैं, आप क्या करिए पॉइंट को भूल जाइए, अभी के लिए भूल जाइए, क्या करना है आपको 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो मैंने क्या कहा था, पहले क्या करोगे, इसका फर्स्ट टर्म लोगे, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला टर्म लो, इसको क्या करो हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दो दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, तो पहले इससे फिर इससे फिर इससे, तो करना शुरू करें। 15 को पहले मल्टीप्लाई करोगे 15x को करोगे 15x से, तो 15 इंटू 15 क्या होता है, ये कौन बताएगा, 15 इंटू 15 क्या होता है
5 25 225 होता है। कैसे 5 25 के 5 2 चला है, 5 का 5 5 एकम 5 1 7, तो 5 और 7, फिर ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1। तो करते हैं ये 5 7 5 12 12 को हासिल आए, फिर क्या आ जाएगा 2। देख रहे हो आ गया 225। तो आ जाएगा 15 इंटू 15 क्या आ जाएगा 2225, और ये इधर x और ये इधर, तो x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तब आपको अपने दिमाग में रखना है कि भाई साहब एक वैल्यू के बाद पॉइंट था इधर और एक वैल्यू के बाद इधर था पॉइंट, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या हो जाएंगे, ये एक वैल्यू मतलब 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू देखते हैं कितने वैल्यू के बाद पॉइंट है, और दूसरे वाली वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका भी देखते हैं कितने के बाद पॉइंट है, फिर दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं। मतलब 5 नहीं ऐड करेंगे, बस इतना याद रखेंगे, 10th प्लेस इधर 10th प्लेस इधर। अब यह क्या 100 प्लेस पे आएगा, ठीक है ना, अरे 100 प्लेस कह रहे हैं, ये वंस प्लेस पे, तो ये वंस 10th प्लेस पे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा पॉइंट लगा देंगे। चलो ठीक है ना। अब देखो क्या है, अब क्या करेंगे, इसको करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 को करो, 15x को करना है आपको 4y से, तो 15 की टेबल पढ़ो, 15 जा 15 15 जा 30 53 जा 45, तो 15 15 30 15 15 15 चौका 60 मतलब 60, तो 15 4 जा 60। अब देखो ये क्या है प्लस में, ये भी क्या है प्लस में, तो प्लस का लिखोगे 60, यहाँ पे x है यहाँ पे y, तो लिखोगे x और y, बट पॉइंट मत भूलो। आंसर आ गया, चलो ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में, यहाँ पे पॉइंट में नहीं है, तो एक बार में, एक में पॉइंट है ना यहाँ पे, तो लिखोगे सिर्फ एक बार में, यहाँ पे लिख दोगे एक संख्या के आगे पॉइंट लिख दोगे, ठीक है ना। पीछे से लेते हैं, आगे से नहीं। चलो, और 1.5 है, इसको क्या करोगे, अब क्या करोगे सीधे 3 से मल्टीप्लाई, तो 15 का टेबल 3 बार पढ़ो, 15 का 30 15 45, तो 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा। अब देखो साइन देखो, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस, तो लिखोगे प्लस का 15 गुणे 3 मतलब 45, और यहाँ पे x है तो लिखोगे x, पॉइंट नहीं भूलना है, यहाँ जब तक आंसर नहीं निकालो तब तक भूल जाओ। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू के बाद पॉइंट है, तो आपको भी क्या करना है, एक वैल्यू के बाद पॉइंट लिख देना पीछे से। हाँ क्या, चलो अब लिखते हैं क्या, -4y लेते हैं, तो माइनस, यहाँ पे माइनस है और इसमें प्लस। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे और सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, सारे के सारे वैल्यू से करेंगे, सारे जितने भी टर्म हैं सबसे करेंगे, तो -4y और ये प्लस का 1.5x, तो क्या है ये प्लस ये माइनस। अब साइन देखते हैं, ये है माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 15 4 जा या 4 15 जा कितना होगा हमारा 60, क्या आ जाएगा 60 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे है y, यहाँ पे है x, यहाँ पे है y, यहाँ पे है x, इसको y और x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको अगर पता हो कि yx और xy अगर सेम है, yx और xy सेम है तभी लिखना, नहीं तो आप कहोगे कि ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना, तो ये x और y लिख लोगे, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आपको भूलना नहीं है कि ये पॉइंट में है, ये और ये मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट में एक वैल्यू के बाद, तो एक वैल्यू के बाद आप भी इसे क्या करोगे पॉइंट में लिखोगे। अब क्या है माइनस का 4y है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, साइन लिख देंगे, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 4 जा 16, तो 16 लिखोगे, और यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो ये आ जाएगा अपना y का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली -4y है, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 से हो चुका, अब 3 से, तो 4 3 12, पहले तो लिखो माइनस प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये हमारा y है, तो ये आ जाएगा अपना y आ जाएगा। समझ में आया कि अब हम लोग को यहाँ पे देखना है बच्चों कि लाइक टर्म्स कौन थे। लाइक टर्म का मतलब कि ये जो देख रहे हो ना एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, एक्स वाई, वाई का स्क्वायर और वाई, तो ये जो देख रहे हो ना, ये वेरिएबल देखो, ये वेरिएबल किसके साथ सेम है। अब जो साथ में है उसको पहले लिख लो, तो पहले देखो एक्स स्क्वायर किसके पास है, तो 1.25 एक्स का स्क्वायर, देखो एक्स का स्क्वायर किसी के पास है नहीं, तो ऐसे इसे छोड़ दो। अब देखो 6.xy यहाँ पे है, xy यहाँ पे, तो कहीं और देखो xy कहाँ है, ये देखो यहाँ पे, बट यहीं पे हम लोग क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का xy, यहाँ पे 6.0xy है, और सेम चीज यहाँ पे माइनस में लिखी और सेम चीज यहाँ पे लिखी है प्लस में, तो सेम और सेम वाली कैंसिल हो जाएगी। बट याद रखना कि इसका ये चीज देखना, वेरिएबल पार्ट देखना, अगर नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा गलत, ठीक है। इसको मत देखना, ये वाला पार्ट मत देखना, अगर ये देख के कैंसिल करोगे तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो x 4.5x, कहीं है x इसके पास नहीं है, तो आ जाएगा प्लस में 4.5x, यहाँ पे देखो माइनस का 16y स्क्वायर, कहीं y स्क्वायर है नहीं है, इसी तरीके से माइनस का 12y, y कहीं है
नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 12y आ जाएगा। अब इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहो तो 2.25x का स्क्वायर और ये वाला इसको y का स्क्वायर इधर ले लोगे 16y का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस साइड लिख सकते हो या इसको पहले इधर लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुछ आ जाएगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे आ जाएगा 4.5x आ जाएगा और माइनस का 12y आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसको आप अच्छे से लिखिए एक मिनट के लिए, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया है, तो ध्यान से देखो हमने अभी तक क्या सॉल्व किया है। अभी तक हमने ये सॉल्व किया और अभी तक मैंने ये सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व करके हमने ये वाला आंसर लिखा, फिर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया और इसको लिखा, फिर इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया और इसको लिखा। अभी तक ये आंसर पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना। अभी तो हमारे पास ये भी तो बचा था, इसको कहां भूल गए, तो इसको हम लोग लिखे नहीं थे यहाँ पे, तो फर्दर हमने सॉल्व नहीं किया था। अब हम लोग लास्ट में लिख देते हैं इसी के ही, तो इधर आप क्या करो, इधर ही आप लिखो, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का लिखो माइनस का 4.5x है प्लस का 12y है, इसको मत भूलना, ठीक है ना। तो अब देखो x पार्ट किसके पास है, यहाँ पे x का पार्ट है हमारे पास, तो ये देखो माइनस का 4.5x है और इधर को प्लस का 4.5x है, तो ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस का 12y है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस का 12y है, तो ये और ये कट जाएगा आगे ना। अब बचेगा ना हमारे पास क्या, 2.25x का स्क्वायर बचा है हमारे पास, और सिमिलरली यहाँ पे है माइनस का 16y का स्क्वायर। तो इसको क्या करो आप अच्छे से लिख लो, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, किसका, इसका हो गया। अब लास्ट बचा हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू मल्टीप्लाई करना है क्या, अगर बीच में कुछ नहीं हो ब्रैकेट लगा हुआ तो मतलब इंटू है a प्लस बी माइनस सी, तो इसको करें, बहुत सरल है ये भी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देख लीजिएगा आप आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। चलो इसको हमारा ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व। अब बचा है लास्ट, इसको लिखते हैं, क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी माइनस सी से। तो चलिए बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, मैंने सही से बताया था ना आपको कि पहला उठाओ अपना टर्म और सारे टर्म दूसरे वाले अलजेब्रिक इक्वेशन से सबसे मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं, तो चलिए करते हैं। ये हमारा a मल्टीप्लाई होगा a से, तो ये बन जाएगा क्या, a का स्क्वायर, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर n, a इंटू a किया मैंने, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो क्या हो जाएगा a क्या हो जाएगा a, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 लिख देंगे। ये क्या होता है a की पावर m प्लस n हो जाता है, मतलब अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई है कोई वैल्यू, अगर वैल्यू सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसका मतलब ये है अगर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में था पावर्स क्या है, सेम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, बस पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। चलो इसमें देखो a इंटू ए हो रहा था, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। फिर a मल्टीप्लाई होगा b से, तो क्या होगा, ये देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस, तो प्लस लिखो, a इंटू बी क्या हो जाएगा, a भी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तीसरा वाला, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, a और c क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखो ये b पे आते हैं, b मल्टीप्लाई होगा a से, तो b और a क्या हो जाएगा, ba लिख दो या a भी लिख दो, अगर आपको पता है, देखो प्लस में लिखो, अगर आपको पता है कि ba और ab सेम होता है, ba और ab सेम होता है, तो आप लिख सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता तो अपनी आंखों को और अपने दिमाग में डालने के लिए आप क्या लिखोगे, इसे लिखोगे a और b लिखोगे, ठीक है ना, a और b लिखोगे, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, ये ऐसे लिखा है, ये वाला उल्टा लिखा हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, हम लोग b को मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो ये देखो प्लस में, ये प्लस में, तो लिखो प्लस में, b क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो लिखो माइनस, b और c क्या हो जाएगा हमारा, b और c हो जाएगा, bc हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास c है और यहाँ पे a है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो लिखोगे प्लस में ca क्या हो जाएगा हमारा, c और a हो जाएगा, c और b क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में, तो प्लस लगाओ, c और b क्या हो जाएगा हमारा, cb हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, c इंटू सी क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, c की पावर 2 हो जाएगी, एक्सपोनेंट कह लो। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, तो आप कहीं देखो a स्क्वायर है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग लाइक टर्म्स देखेंगे, लाइक टर्म्स मैंने अभी बताया क्या होता है, जिनके पास वेरिएबल सेम होते हैं। अब कहोगे सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ नंबर है ही नहीं। अगर किसी के पास नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास 1 है, उसके पास 1 है, 0 नहीं 1 है। क्योंकि देखो अगर a स्क्वायर के पास अगर 1 होगा तो आंसर क्या आने वाला है, a स्क्वायर ही आएगा। बट अगर a स्क्वायर के पास अगर 0 होगा तो आंसर तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 से कोई भी वैल्यू मान लेते हैं y, कोई भी वैल्यू है, अगर कोई भी वैल्यू मतलब एनी नंबर अगर कोई भी है यहाँ पे,
तो आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली 0 ही हो जाने वाला है। तो अपने पास 0 नहीं 1 होता है, ठीक है ना, इतना याद आया कि नहीं, ठीक है ना। चलो अब हमें लाइक टर्म देखना है। लाइक टर्म का मतलब क्या, ऐसे टर्म जिनके पास ये जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है। तो देखो अपने पास ए स्क्वायर है किसी के पास, देखो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखो ए बी है किसी के पास, तो यहाँ पे है ए बी, तो ये चीज तो हो गई पहले। देखो ए बी है कहीं, यहाँ पे है, ओहो यहाँ पे भी है ए बी और कहीं नहीं, तो हम लोग यहाँ पे प्लस में है ए बी, यहाँ पे भी प्लस में, तो लिख दो प्लस का ए बी प्लस का ए बी। इसको डायरेक्टली लिख सकते थे 2ab, बट नहीं लिखा है आपको बताने के लिए। अब देखो यहाँ पे लिखा है माइनस का ac, ac यहाँ पे है तो लिख लो माइनस। देखो अगर आप चाहो तो ऐसे लिखो, इस माइनस को कुछ इस तरीके से लिखो, माइनस का अगर माइनस करना चाहते हो, ऐसे लिख दो माइनस ac, ऐसे ही लिख दो सिंपल। बट इसे अच्छे से अगर ब्रैकेट में लेना चाहते हो तो लिखो प्लस का माइनस का ac। क्यों 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 ऐसा किए, क्योंकि अभी देखो, और इसको ले लो ब्रैकेट में, इसको ले लो ब्रैकेट में, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाने वाला है, अल्टीमेटली माइनस में ही हो जाने वाला है। तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा तरीका है ताकि आपके दिमाग में रहे बात, ठीक है। अब देखो यहाँ AC और नहीं, देखो AC है, AC है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे CA कहो या AC कहो, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे प्लस का CA है, बट CA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A और C लिख सकते हैं। ये देखो प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, और देखो कहीं है AC नहीं है, तो ये भी हो गया हमारा। तो ये देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो अभी क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। अभी दिखाते हैं कैसे कटेगा। देखो तो हमारा AC हो गया, ये वाला भी और ये भी। अब देखो b स्क्वायर है कहीं, तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और यहाँ पे भी देख लेना, पीछे से देख लेना स्टार्टिंग से, तो b स्क्वायर है, नहीं है, तो b स्क्वायर से लिख दो, तो b स्क्वायर भी हो गया। अब देखो BC है कहीं, यहाँ पे BC है, यहाँ पे कहीं BC, हाँ ये देखो CB का मतलब क्या है, BC ही है, तो यहाँ पे माइनस का BC है और यहाँ पे प्लस का CB लिख लो या BC कह लो, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट में हमारा क्या है, माइनस का C का स्क्वायर, तो कहीं C का स्क्वायर है नहीं, तो ऐसे ही लिख दो। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab, ab प्लस ab 2ab हो गया, ये और ये कट गया। अब हमारे पास बचा क्या है, b का स्क्वायर और माइनस c का स्क्वायर, मतलब प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है काटने के लिए या ऐड करने के लिए बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया बहुत ही सिंपल। वो क्या था, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। हाँ क्या, तो एक बार मैच करके देखो आपकी बुक में क्या आ रहा है। हमने एक एक करके इसको सबको सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि अगर एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड तो आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। आपको सिंपली क्या करना है, ध्यान दो, आपको थोड़ा सा रुकना है। जब क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार ध्यान से देखो कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ ऐड हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक टर्म इसका उठाना है और इन सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर एक टर्म उठाना है इन सबसे मल्टीप्लाई। ये तो मैंने डायरेक्ट किया है, देखो कैसे करोगे। अगर आप एग्जाम में कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ध्यान क्या, अगर लंबा खींचना है, इस प्रोसेस को लंबा खींचना है, स्टेप को क्या करोगे, ए को आपको सबसे करना है, तो लिखोगे ए और मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी माइनस सी, पहले ये कर देना, फिर ये उठाना, फिर इन सबसे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब लिखोगे प्लस का b लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे a प्लस बी माइनस सी से, फिर उठाओगे c को लिखोगे तो लिख दिया c को, फिर इन सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब a प्लस बी माइनस सी, फिर a को करो a से तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, a को करो b से तो आ जाएगा प्लस का ab, फिर a को करो c से मतलब आ जाएगा माइनस का ac, फिर b को करो a से तो आ जाएगा हमारा ab लिख दो या ba लिख दो, फिर b को b से करोगे तो आ जाएगा अपना b का स्क्वायर, फिर b को c से करोगे तो माइनस का आ जाएगा bc आ जाएगा, फिर ca करोगे तो प्लस का c आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो आ जाएगा cb आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो माइनस का c का स्क्वायर। अब देख लो क्या क्या कट रहा है, AB इधर है, AB इधर, तो ये प्लस में आ जाएगा, AC इधर है और CA इधर है, तो मतलब ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में हो गया यहाँ पे। अब देखो BC इधर है हमारा और BC कहीं है, BC ये देखो ये प्लस में, ये है माइनस में BC, तो ये कट गया। हमारे पास क्या बचा, A का स्क्वायर बचा, AB और AB क्या हो जाएंगे प्लस में, मतलब 2AB हो जाएगा, यहाँ से हमारा प्लस का B का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का C का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सिस्टमैटिक वे में लिखने के लिए सारे स्क्वायर पहले लिख लो, A का स्क्वायर और B का स्क्वायर पहले लिख लो, और ये है माइनस c का स्क्वायर लिख दो, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2ab। तो मेरे हिसाब से मैंने जो किया है सही है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आ गया होगा कैसे क्या करना रहता है। अगर कुछ गलती हुई हो तो एक बार देख लेना, चेक कर लेना क्या, अगर यहाँ पे हुआ होगा तो आप एक बार चेक कर लेना क्या हुआ है, एक बार आंसर देख लेना क्या आ रहा है, उसी के हिसाब से आप लिखना। चलो तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को पढ़नी है क्या, आइडेंटिटीज। देखो
थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं आइडेंटिटीज क्या होती हैं, यहीं पे बताना चाहूंगा। आइडेंटिटी देखो देखो आइडेंटिटी क्या होती है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ए की पावर m प्लस इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। तो ये भी, इसको भी हम लोग आइडेंटिटी कह सकते हैं, इसको भी आइडेंटिटी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे m और n वैरी कर रहा है, सिर्फ m और n वैरी कर रहा है। तो कोई भी वैल्यू है m और n की, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रख लो यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू रख लो यहाँ पे, आंसर क्या आने वाला है कुछ इस तरीके से आने वाला है। बट बताते हैं थोड़ा सा, इसको आइडेंटिटी नहीं मानते। चलिए अब देखो ध्यान से, एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह लो, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन कह लो, एक्सप्रेशन और हमारा क्या आइडेंटिटी में क्या अंतर है, आइडेंटिटी। जो एक्सप्रेशन होता है प्यारे बच्चों, जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे मैं 3x प्लस वाई इक्वल्स टू, अगर मैं कह दूं 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 कह दूं, ठीक है, ये कोई एक्सप्रेशन हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये जो है हमारा, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, फिर अगर मेरे पास कोई आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी कोई फॉर्मूला होता है, जैसे मान लेते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर मैं ये लिख देता हूँ, ये एक आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे जानते हो क्या होगा, y की और x की क्या होगी, कोई सर्टेन वैल्यू होगी, मतलब कोई फिक्स वैल्यू होगी, कोई फिक्स वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू होगी और x की कोई वैल्यू होगी, सर्टेन पर्टिकुलर वैल्यू होगी कोई ना कोई, जिसमें ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रू होगा। कोई हर वैल्यू नहीं, मतलब अगर मैं 2 लिख दूं, अपने आंख बंद करके 2 लिख दूं और y की वैल्यू 3 लिख दूं, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो जरूरी नहीं कि 1 आ जाए। आंख बंद करके मैं यहाँ पे 0 लिख दूं और आंख बंद करके मैं क्या y की वैल्यू कुछ भी लिख दूं, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 1 ही आ जाए इसके इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, कुछ सर्टेन वैल्यू, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के ही लिए ये क्या होगा, ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी, ट्रू होगी। कुछ सर्टेन, कुछ फिक्स वैल्यूज रहेंगी जिन पे क्या होगा, ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा। बट यहाँ पे जो आइडेंटिटी होती है ना, जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, सारी वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यू, सारी वैल्यू, कोई भी आंख बंद करके वैल्यू a की रख दो यहाँ पे, कोई भी आंख बंद करके क्या रखो, b की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कोई भी आंख बंद करके। अब देखो यहाँ पे जो a पे रखा है वही a ये भी है, यहाँ पे जो b की वैल्यू रखा है वही b ये भी है। तो अगर मैं आंख बंद करके यहाँ पे 2 रख दूं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूं b भी मैं मान लेता हूँ क्या है, b है हमारा 1, तो लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो रखेंगे वही चीज यहाँ पे भी रखेंगे। तो यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 2 है, तो 2 a की वैल्यू रखी है मैंने 2 और b की रखी है मैंने 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे a की वैल्यू रखी है मैंने क्या 2 और यहाँ पे क्या रखा है मैंने 1 और इसका स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। कोई भी वैल्यू रख लो, मैंने तो 2 और 1 रखा है, चाहे 3 ले लो चाहे 2 ले लो, बट a और b की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। एक बार ये नहीं कि इस b की वैल्यू 2 ले ली और इस b की वैल्यू 3 ले ली, ऐसा नहीं, यहाँ पे b की वैल्यू जो लोगे वो सारे के लिए सेम रहेगी। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4, और यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हम लोग को पता है क्या होता है 3 इंटू 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3 कितनी बार मल्टीप्लाई, खुद से 3 बार, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या, 3 इंटू 3 मतलब 9, ये हो जाएगा 9, और ये देखो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। आप देख सकते हो ये सारी वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यू कुछ भी रख दो यहाँ पे, कोई भी वैल्यू ले लो रख दोगे तो ये ट्रू हो जाएगा। बट ये जो होगा इसकी x और y की जो वैल्यू आएगी ना वो एक सर्टेन वैल्यू होगी, एक क्या होगी, सर्टेन वैल्यू होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आया होगा कि एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है। यहां से थोड़ा सा हमने इंट्रो लिया है, अगली वीडियो में हम लोग यही चीज अच्छे से देखेंगे, कितनी तरीके की आइडेंटिटी आपको पढ़नी है, ज्यादा नहीं 4-5 पढ़नी है, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं, 3-4 पढ़नी है, ज्यादा नहीं 3-4 पढ़नी है, उसको समझना है और उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं, यही चीज 9th में होगी, वही आइडेंटिटी 9th में होगी, बहुत ज्यादा यूज होती है वो आइडेंटिटी, फिर 10th में भी यूज होगी, 11th 12th हर जगह लगेगी ये आइडेंटिटी। तो प्यारे बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देखना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब अपना ख्याल रखना, और ना समझ आए ये तो रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।